राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसे एक गांव नवलगढ़ में एक साधारण सा किसान रहता था, रामलाल। रामलाल का जीवन अनगिनत संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह सूरज उगने से पहले खेत में हल चलाना, दिन भर पसीना बहाना और रात को थके हारे घर लौटना उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी जिंदगी साधारण नहीं थी। किस्मत ने उसे कुछ अनोखा दिया था। 3 पत्नियां, और वे भी अलग अलग पेशों में। 1. सुमित्रा, पुलिस इंस्पेक्टर, कठोर लेकिन न्यायप्रिया। 2. लक्ष्मी, डॉक्टर, दयालु और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली। गांव वाले अक्सर ताने भी कसते। किसान है और देखो इसकी पत्नियां, एक पुलिस, एक डॉक्टर, एक टीचर, ये कैसा मेल है। लेकिन रामलाल के दिल में यह बात हमेशा घूमती रहती थी कि क्या उसकी साधारण जिंदगी इन तीनों को संतोष दे पाएगी। रामलाल अक्सर खेत पर हल चलाते समय सोचता, मैं तो बस मिट्टी खोदने वाला आदमी हूँ, और मेरी औरतें, वे सब कितनी बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनके लायक ही न हूँ। पर हर बार जब वह घर लौटता तो तीनों पत्नियों की अलग अलग दुनिया देखकर उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। सुमित्रा उसके कपड़े धोकर रख देती और कहती, थक गए हो, चलो खाना खा लो। लक्ष्मी उसकी धूप में झुलसी हुई हथेलियां देखती और तेल से मालिश करती। सरस्वती उसके बच्चों, गांव के बच्चों को भी वह अपना ही मानता था कि पढ़ाई की बातें उससे साझा करती। रामलाल समझता था कि ये तीनों सिर्फ अपनी अपनी नौकरी नहीं करती, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। एक साल बरसात अच्छी हुई थी और फसल लहलहा रही थी, मगर तभी आसपास के इलाके में डाकुओं ने आतंक फैला दिया। लोग गांव से बाहर निकलने से डरते थे। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को दी जाए। तभी आगे बढ़ी सुमित्रा। वह बोली, मैं इस गांव की बहू हूँ और साथ ही इंस्पेक्टर भी। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी डाकू की हिम्मत नहीं कि हमारे खेत खलिहान जला दे। उसने अपनी टीम के साथ गांव में डेरा डाल दिया। रात दिन पहरा देने लगी। एक रात डाकुओं का हमला हुआ। गोलियों की आवाज से पूरा गांव कांप उठा, लेकिन सुमित्रा ने डटकर उनका सामना किया। खुद घायल हुई, मगर डाकुओं को गांव से खदेड़ दिया। गांव वाले चिल्लाए, वाह रे किसान की पत्नी, उसने तो हमारे गांव को बचा लिया। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार गर्व से आसमान की ओर देखा और बोला, हे धरती माँ, आज मैंने देखा कि किसान की बीवी भी खेत की रक्षा कर सकती है। गर्मी का मौसम बीतते ही बरसात आई और साथ में बीमारी भी। गांव में बुखार और उल्टी दस्त ने कई लोगों को जकड़ लिया। सरकारी अस्पताल दूर था और दवाइयां महंगी। लोग बेबस हो गए। तभी आगे आई लक्ष्मी, डॉक्टर पत्नी। उसने पंचायत भवन को अस्थायी अस्पताल बना दिया। दिन रात मरीजों की सेवा की। गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके पास इलाज के लिए आते। कभी दवा की कमी होती तो वो खुद शहर जाकर दवाइयां लाती। कभी रात को नींद न आती तो बीमारों के सिरहाने बैठकर पानी पिलाती। गांव वालों ने कहा, अगर किसान की पत्नी डॉक्टर न होती तो हम सब कब के मर जाते। रामलाल रो पड़ा। उसने सोचा, मैं तो बस खेत जोतता हूँ, पर मेरी पत्नी तो जान जोतती है। वह लोगों की सांसों को बचा रही है। गांव में पढ़ाई की हालत बहुत खराब थी। बच्चे या तो खेतों में काम करते या मवेशी चराने जाते। स्कूल नाम का एक टूटा फूटा कमरा था, जिसमें कोई अध्यापक भी नहीं आता। सरस्वती, जो टीचर थी, ये देख नहीं पाई। उसने गांव के मंदिर के आंगन में बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे। कोई क, ख, ग सीख रहा था, तो कोई अ, आ, ई गा रहा था। बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे। गांव वालों ने कहा, किसान की पत्नी ने तो अंधेरे गांव में रोशनी जला दी। रामलाल ने उस दिन गर्व से सोचा, मेरी तीसरी पत्नी ने मेरे खेतों में अनाज नहीं, बल्कि भविष्य बो दिया है। कुछ महीने बाद पंचायत की बड़ी सभा हुई। गांव वाले इकट्ठा होकर बोले, रामलाल, तू बहुत भाग्यशाली है। तेरी तीनों पत्नियां हमारी जान, हमारी रक्षा और हमारे बच्चों का भविष्य संवार रही हैं। लेकिन तू तो बस किसान है। क्या तुझे कभी छोटा महसूस नहीं होता। सभी की निगाहें रामलाल पर थीं। रामलाल उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों,
किसान होना कोई छोटा ही नहीं है। मैं अन्न उगाता हूँ। अगर मेरा हल न चले तो पुलिस भूखी पेट ड्यूटी कैसे करेगी? अगर मेरी फसल न उगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगी? अगर मेरी मेहनत की रोटियां ना हो तो टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरी पत्नियां मेरी ताकत हैं और मैं उनकी जड़ हूँ। अगर किसान न होगा तो ये धरती ही सूनी हो जाएगी। सभा तालियों से गूंज उठी। उस दिन के बाद से गांव में कोई किसान को छोटा नहीं समझता था। गांव वाले कहते, ये गांव भाग्यशाली है कि यहाँ किसान और उसकी 3 पत्नियां रहती हैं। एक पुलिस बनकर रक्षा करती है, एक डॉक्टर बनकर जीवन देती है और एक टीचर बनकर भविष्य संवारती है। रामलाल मुस्कुराता और सोचता, मिट्टी से निकला किसान भी कितना बड़ा हो सकता है अगर उसके साथ उसका परिवार और उसका समाज खड़ा हो। सीख, किसान की मेहनत के बिना समाज अधूरा है। स्त्रियां चाहे किसी भी पेशे में हों, अगर परिवार और समाज को जोड़कर रखे तो चमत्कार कर सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सब तभी फलते फूलते हैं जब किसान का खेत हरा भरा हो।